एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार दोस्तों। मैं वसुधा गोयल आज कलम के जादूगर मंच से मां शारदे के चरणों में वंदन करती हूँ। साथ ही कलम के जादूगर मंच को नमन करती हूँ। एक बार फिर अपने दर्शकों का कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे कलम के जादूगर फेसबुक व यूट्यूब पर मासिक प्रतियोगिता केकेजे साहित्य रत्न व पोएट ऑफ द मंथ का आयोजन किया जाता है। हर माह के अंत में केकेजे साहित्य रत्न व पोएट ऑफ द मंथ का चुनाव होता है। यह चुनाव भाषा, शैली व काव्य के आधार पर होता है। तो नियमानुसार इस प्रतियोगिता के विजेता का साक्षात्कार हमारे इस कार्यक्रम में होता है। इस संदर्भ में आज हम आपकी मुलाकात केकेजे साहित्य रत्न के विजेता से कराने जा रहे हैं, जिनका नाम है श्री जगन्नाथ राय जी। इनका परिचय है। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ है। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमटेक की डिग्री हासिल की है। होंडा सीएल पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड नोएडा से सेवानिवृत्त हुए हैं और अब गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहते हुए अपना जीवन काव्य को समर्पित कर चुके हैं। और मैं इनकी लिखी हुई आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी, जिससे आपको विदित होगा यह कितना उम्दा लिखते हैं। सच्चा जीवन फलसफा ये अद्वैत जगाए, सच्चा जीवन फलसफा ये अद्वैत जगाए, जिए वे जीने दो सदा दया भाव अधिकाए, परहित पर सेवा करे धर्म कर्म में लीन, करुणा दिल दरिया बहे तन मन तप तल्लीन। तो अब मैं स्वागत करना चाहूंगी श्री जगन्नाथ राय जी का। सबको सर्वप्रथम माँ शारदे को वंदन। आपको नमस्ते। सर्वप्रथम माँ शारदे को वंदन और कलम के जादूगर मंच को नमन और आदरणीय श्रेय जी का भी वंदन और बहुत बहुत आभार, जो कि उन्होंने एक इतना बड़ा सुंदर मंच सजाया है। अब हम जैसे लोग भी इसमें अपना सहभागिता दे रहे हैं और आपका भी बहुत बहुत हृदय से आभार, जो कि आप संचालन कर रही हैं। बहुत ही उम्दा और एक उत्साहवर्धक आप जो है एक निवेदन किया है। तो जी, आपका हमारे कार्यक्रम कलम एक शाम कलमकारों के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। आभार वसुधा जी। जी, अ, तो जी, जगन्नाथ राय जी, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। आपने लिखने की शुरुआत कैसे और कब की? अपने बारे में कुछ बताइए। जी जी जरूर। जैसा कि आपने मेरा संक्षिप्त परिचय तो दे ही दिया है। जी असल में क्या था कि मैं बलिया जिले का ही मेरा जन्म स्थान है, तो बेसिकली देहात क्षेत्र से ही हमारा जन्म हुआ। तो हमारी शिक्षा इंटरमीडिएट तक वहीं से ही देहात के ही वातावरण में रही। और थोड़ा मैं बचपन से ही एक मेधावी प्रकृति का छात्र था जी जी और एक विज्ञान मतलब साइंस का छात्र होने के नाते होता क्या है कि थोड़ा साहित्य की तरफ से हम लोग थोड़ा सा कटे कटे रहते हैं। मूल रूप से जी विज्ञान या इस तरह के विषयों पर ही ज्यादा फोकस रहता है, ध्यान रहता है छात्रों का। और कुछ विषय जैसे होते हैं कि हिंदी चूंकि अपनी भाषा है, अपनी मातृभाषा का विषय है, तो उसमें उतना कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा नहीं कि मतलब ध्यान नहीं देता, लेकिन अपेक्षाकृत कम ध्यान रहता है। लेकिन मेरा क्या था वसुधा जी की मैं शुरू से ही थोड़ा, अब प्रभु की कृपा रही होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक अंदर से एक भाव जो था, जो कि कविताओं में एक व्यक्त होता था। तो बाल मन तो उतना चीजों को समझता नहीं था, लेकिन अंदर से एक प्रेरणा या इस तरह की बातें आती थी। तो होता क्या था कि बहुत सी शुरुआत के जो क्लासेज होते थे, तो उसमें उन्ताक्षरी का एक आयोजन होता था कभी कभी। हाँ तो, हाँ तो उसमें उन्ताक्षरी में तो थोड़ा हम भी भाग लेते थे उसमें बढ़ चढ़ के। तो होता क्या था कि जिन बच्चों के पास जितना
कविताओं का संग्रह होता था, जितनी याददाश्त होती थी, तो उसमें विभिन्न-विभिन्न तरीके से वो अपना प्रस्तुति भी करते थे, क्योंकि जिस अक्षर पे वो आता, जिस पे शुरुआत करना था, तो एक थोड़ा-सा उस रुचि में भी एक बाल स्वभाव है, बहुत सी कविताओं को भी याद करना, कंठस्थ करना, और स्वभावतः थोड़ी मेरी रुचि संस्कृत से भी रही है। संस्कृत भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका संस्कृत का श्लोक है, कभी जैसे घरों में भी या कहीं भी थोड़ा पूजा हो रही है, कहीं जो संस्कृत का उच्चारण हो रहा है, तो एक उसका जो वाइब्रेशन होता है ना, वो बड़ा प्रभावित करता है तन-मन को। तो मेरी बिल्कुल। उधर भी रुझान था, तो क्या है कि जो संस्कृत और हिंदी बड़ा करीब है, अगर संस्कृत की तरफ भी रुझान हो तो स्वभाव तो उसमें हो ही जाता है। तो इसी तरह से हम भी थोड़ा उसमें प्रेरणा लेना शुरू किए, तो कुछ कवियों को भी सुना, मतलब पढ़ा, वही देखा उस समय जो था। तो कुछ अपनी धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा तुकबंदी के आधार पे जो भी समझ होती थी उसको करने की कोशिश करता था। और आपको आश्चर्य होगा कि जैसे बहुत से निबंध होते थे कुछ कक्षाओं में ना, कि जैसे निबंध जी, जी। लिखना होता था, तो करीब वही 6th होगा, 7th 8th इस तरह की उस तरह में। तो उसमें कुछ बड़े टॉपिक फेमस होते थे, जैसे विद्यार्थी जीवन है, समय का सदुपयोग है, तो ऐसे पेट सब्जेक्ट्स होते थे, मतलब टॉपिक्स। जी। तो उसमें हाँ, वो टॉपिक पहले से पता जी, होते थे कि हाँ, इनमें से इस कुछ पे आ मैं उस जाएगा। तो उसमें आदमी थोड़ा तैयारियाँ करता था, क्योंकि उसमें जितना कोटेशन होगा, जितने हाँ, हाँ। अच्छे-अच्छे जी, कवियों के हाँ। भाव होंगे, तो उसमें एक बिल्कुल, बिल्कुल। रोचकता बढ़ेगी, रोचकता आएगी। जी, तो जी, उस जी। नाते तो उसका संग्रह भी हम लोग करते थे, कुछ संस्कृत का श्लोक भी उठाते थे, कहीं से मिल जाए तो, जो भी समझ होती थी। अब बिल्कुल। उसी में क्या होगा था कि कभी-कभी थोड़ा कमतर पड़ता था, तो हमने भी क्या किया कि उसमें कुछ 1-2 लाइनें अपनी जोड़ने की कोशिश की। शुरू कर तो दी, हाँ। हाँ, तो उसको तो वो परीक्षा फ्लो में में बह गए आप। जी, जी, तो उसको जो होम एग्ज़ामिनेशन होता था, तो मैं क्या करता था कि अपना नाम, तो चूँकि मैं बच्चा था तो उसमें तो नाम तो नहीं लिख सकता था, लेकिन जैसे कहा है ना कि किसी ने कहा है, ऐसे करके अपनी टूटी-फूटी जो 2-4 लाइनें होती थी उसमें थोड़ा-सा जैसे जोड़ देता था, ऐसे करके कहीं-कहीं ऐसे ही, तो थोड़ा इसी तरह से रुचि अपना थोड़ा लिखता रहा, मतलब उसको लिखना तो नहीं कहेंगे, जो भी जितनी समझ थी। फिर जब थोड़ा इलाहाबाद आया, मतलब प्रयागराज जो है आज का उसका नाम हाँ है, जी। तो जी। वहाँ पे थोड़ा परिवेश ज़रूर थोड़ा व्यापक हुआ। तो चूँकि अब अध्ययन तो इंजीनियरिंग क्षेत्र का रहा, तो वही हुँ। टेक्निकल होने के नाते एक उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है। फिर जब हम कार्य क्षेत्र में, क्योंकि नौकरी भी हम वहीं से शुरुआत किए, सरकारी संस्थान थी भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड से ही। तो चूँकि वहाँ पे उतना नहीं, लेकिन उसमें जो जितनी भी प्रतियोगिताएँ होती थी, स्थानीय स्तर पे, तो उसमें मैं भाग लेता था और थोड़ा अच्छा, लिखता जी। था उसमें और पुरस्कृत भी होता था। बहुत अच्छी बात है। इलाहाबाद में तो हिंदी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहुत, बहुत, बहुत। इलाहाबाद खुद हिंदी, संस्कृत और उसका गढ़ है। ठीक है, वो बिल्कुल, एमटेक की डिग्री अलग जगह बिल्कुल। और पूरी यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स हैं, जी, उसमें जी, आप जी, जी, पार्टिसिपेट करते हैं। जी। तो आपकी रुचि बचपन से ही थी और मतलब धीरे-धीरे, हाँ, धीरे-धीरे वो जी, जी, बढ़ती चली। थी बचपन से ही, लेकिन अब ये समझिए कि बस थी, मतलब इतना कह सकते हैं, मतलब थी, उसमें प्रयास कोई ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हुँ, ज़रूर इलाहाबाद में आने से थोड़ा-सा उसका कहीं न कहीं संपर्क में जो भी मिला, बेसिक अपनी दिनचर्या में तो थोड़ा समय नहीं निकल पाता था, लेकिन जब भी जो निकला, थोड़ा लोगों का सानिध्य मिला, तो उसी में थोड़ा बहुत अपना कुछ करते रहे। हुँ। मतलब लेकिन आपने बेसिक इंजीनियरिंग पढ़ते हुए भी अपना काव्य का जो रुझान था वो उसको बरकरार रखा, हाँ, बेसिकली ये कहना रुझान चाह रहे बरकरार रखा, लेकिन प्रयास लगभग ज़्यादा नहीं कह सकते। जब कभी ऐसा अवसर आ गया, कभी ऐसा टॉपिक पे लिखने को, कभी होता था ना संस्थान में भी कुछ चीज़ें, हिंदी दिवस है, ये है, कुछ ऐसा टॉपिक, लेकिन प्योरली टेक्निकल होते थे, उस पे भी हुँ, लिखना हुँ। होता था, प्रयास करता था और थोड़ा-सा सराहना भी होती थी समय-समय पे। और हुँ, हुँ। आकाशवाणी से भी एक एक साहब थे बड़े, मतलब आदरणीय, और कैलाश गौतम जी बड़े अच्छे प्रस्थापित, मतलब वो भी रचनाकार और कवि थे बड़े, उनकी जी, दूरदर्शन जी, और उसपे भी आती थी। तो उनके सानिध्य से हमें फिर 2 बार अवसर भी मिला था थोड़ा काव्य पाठ का, आकाशवाणी जी। इलाहाबाद से ही। ये तो बहुत तो इस अच्छी तरह बात से है, ये तो हाँ, हाँ। अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है बहुत। हुँ। तो यही रहा, थोड़ा बहुत से लोग अपना थोड़ा-सा जो है तारीफ़ भी की, अपना मिलता है उसमें। ठीक है, कोई नहीं, अब आप अपना जो हॉबी कहना चाहिए उसको परस्यू कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, जी, जी। जी। बहुत ही एक्चुअली क्या है कि कविता और ये मेरे बहुत से दिल के करीब रही है।
क्योंकि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना तो चलिए कि इत्तेफाक है, चला गया, नहीं तो मेरा साहित्य, सेवा और इस तरह का ये बहुत दिल के करीब है, जो कि जुड़ा रहता है, बहुत ही लगाव है। जी, जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा अगला प्रश्न है कि कलम के जादूगर साहित्य रत्न बनकर आपको कैसा लग रहा है? अब तो अब निसंदेह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साहित्य रत्न बनना, सबसे तो पहला हम यही सोचते थे कि जब हम मंच से एक जरूर एक तलाश तो थी, क्योंकि एक कवि मन या जो कवि हृदय होता है तो सोचता है कि अपने एक ऐसी मतलब एक ऐसा मंच मिले जहां पर कि हमें इस तरह के जो साहित्य प्रेमी लोग हैं उनसे कुछ जो है गुफ्तगू हो, कुछ बातें हो, कुछ उनसे उनका आशीर्वचन मिले, कुछ उनका डायरेक्शन मिले। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ इस कलम के जादूगर मंच से जुड़ जी, करके, क्योंकि एक इतना अच्छा मंच है जी, कि जी, जी, कोई समय तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, अक्टूबर के ही कुछ मिड में या कुछ ऐसे जुड़ा होगा, जी, लेकिन जिस तरह का, जैसे हमारे संचालक आदरणीय श्री श्रेय जी है, तो जैसा वो जी, 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 वास्तव में जैसे वो नाम को सार्थक करते हैं, श्रेय जी है नाम उनका, तो अब बिल्कुल। जैसे छोटे छोटे, जैसे हम लोग तुच्छ ही है, कोई कभी का एक उसमें जोड़ दे रहे हैं, तो खैर वो बहुत बड़ा सम्मान की बिल्कुल। बात है, उनका बहुत बहुत आभार आप लोगों का। लेकिन लेकिन क्या है कि आपकी जी जी, जी, लेकिन आपकी मतलब मेहनत भी है। जी। यह है कि श्रेय देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इतना मंच देना, समय देना, मतलब एक बहुत बड़ी उनकी बहुत मतलब बड़ी बात है। जी इससे जी, प्रोत्साहन बहुत मिलता है, बहुत जो हम बहुत मिल हॉबी, बहुत जैसे मिल हम नए नए जी, लेखक हैं, उनको बहुत प्रोत्साहन मिलता बहुत है। बहुत मैं बहुत बहुत नई थी, अभी अभी हूँ भी बहुत नई, नहीं बहुत कुछ तो मैं सीखना है। तो यही मैं कहता हूँ कि खास करके जो भी नवोदित रचनाकार हैं, वो हर किसी को महत्व देते हैं, और मैंने उनको देखा है, मतलब देखने का मतलब जी, जो भी वो परिलक्षित सब होता है चीजों से, वो लगता है कि जितना मेहनत करते हैं, जितना उस चीज से, और आप लोग जिस तरह से संचालन भी होता है, मैंने सब लोगों का जितना जी, सुन पाया, जैसे पूजा जी हैं या और भी लोग हैं, या सीताराम जी ने भी किया था उसको सुना था, या जिस तरह का आप लोग मंच सजाई अभी हाल ही में, अभी अर्श जी का या आदरणीय नरेंद्र जी का गजल के ऊपर भी था, सभी वाकई जी, मतलब अनुकरणीय है, मतलब हम जैसे लोगों के लिए, जो कि अब खैर कभी खाना तो थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, ठीक है, एक साहित्य प्रेमी, एक काव्य प्रेमी के नाते इसको जहां भी आदमी नाम दिया जाए एक अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, मतलब इस मन से जुड़े कर, ये कहा नहीं, जो शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है, कितना अच्छा लगता है हम जैसे लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जी शुक्रिया। जी जी, बहुत। वैसे भी ये प्रतियोगिता 3-4 चरणों में होती है, जी तो जी काफी मुश्किल होता है। जी जी। तो आप अपनी कोई हमें एक रचना सुना दीजिए अब। जी हम जरूर जरूर। जरूर सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपकी रचना अभी तक हम पढ़ते थे सिर्फ, और अब आप खुद सुनाएंगे तो जरूर उसका जो जरूर। भाव बहुत ही तो अच्छा होता तो मैं उसी रचना को, जिससे आपने हमारी कुछ लाइनों को आपने उसको जो प्रश्न रखा था, तो मैं है। थोड़ा जी, उसी को मैं एक जो था उसको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि वो प्रतियोगिता में ही वो सम्मिलित की गई थी, और जी, सर्वश्रेष्ठ में भी आई थी वो। जी, 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 हाँ। हाँ, वो फलसफा शीर्षक के हाँ, अंतर्गत थी। फलसफा था, हाँ जी, हाँ जी। फलसफा, जी जी जी। तो दोहा में ही हमने लिखा था उसको, दोहा जो विधा थी, तो उसी को सुना रहा हूँ। जी, हाँ जी, तो हाँ जी। प्रस्तुत है फलसफा। बेसिकली हमने इसमें कोशिश यही किया है कि एक जो जीवन दर्शन है, तो सारे भावों को, जितनी छोटी मेरी समझ है उसके अनुसार इसमें पिरोने की कोशिश की है, तो उसी को इसमें। सच्चा जीवन फलसफा ही अद्वैत जगाए, सच्चा जीवन फलसफा ही अद्वैत जगाए, जियो व जीने दो सदा, दया भाव अधिकार, जियो व जीने दो सदा, दया भाव अधिकार, परहित पर सेवा करे, धर्म कर्म में लीन, परहित पर सेवा करे,
धर्म कर्म में लीन, करुणा दिल दरिया बहे, तन मन तप तल्लीन। करुणा दिल दरिया बहे, तन मन तप तल्लीन। तन मन धन सब संपदा, ईश्वर के प्रसाद। तन मन धन सब संपदा, ईश्वर के प्रसाद। जो समझ मन भाव भरे, ऊर भक्त प्रहलाद। जो समझ मन भाव भरे, ऊर भक्त प्रहलाद। निर्धन जन मान निर्धन जनमानस बसे, कुशल क्षेम संवाद। भाईचारा संग में रब से कर फरियाद। भाईचारा संग में रब से कर फरियाद। पावक कनक दमक करे, तप तप निखरे रंग। पावक कनक दमक करे, तप तप निखरे रंग। मन मलिन शालीन बने, बैठ बैठ सतसंग। मन मलिन शालीन बने, बैठ बैठ सतसंग। यहाँ जीवन की सहजता के बारे में मैं थोड़ा हाँ जी, हाँ रखने जी। की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन जितना सहज, कहने को तो सहज जीवन जीना चाहिए, लेकिन होता बहुत कठिन है। उसी का भाव। जीवन जितना सहज हो, कर्म योग निष्काम। जीवन जितना सहज हो, कर्म योग निष्काम। मानव जन्म सफल तभी, ले ईश्वर का नाम। मानव जन्म सफल तभी, ले ईश्वर का नाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें तो आपने पूरे जीवन का फलसफा ही बता दिया। हमें वाक़ई में पूरा फलसफा पे ही ले दिया। यही तो होना धन्यवाद, चाहिए जीवन में। धन्यवाद, धन्यवाद। कोशिश यही प्रयास था कि इसमें कुछ बहुत, प्रयास बहुत किया जाए। सुंदर। बात। जी, 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 बहुत जी। सुंदर आपने लिखा है। तो मेरा अगला प्रश्न है, आप पुराने रचनाकारों में किन रचनाकारों को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, या उनसे कितने प्रभावित हैं? कौन है ऐसे रचनाकार जिनसे आप प्रभावित हो, पुराने रचनाकार? पुराने रचनाकार तो देखिए, मैं वही कहा, चूंकि मेरा क्षेत्र बड़ा ही अलग रहा, जी, हाँ जी। लेकिन एक प्रतिभावान जरूर रहा शुरू से ही। तो जो भी मैंने पढ़ा तो सभी ने प्रेरित किया, और जो लिखा था उसी से ही प्रेरणा। तो मैं तो उन्हीं सबों से ही ज्यादा, लेकिन आज के भी टाइम में जैसे नीरज जी का भी है ये सब, या जो भी सुनने को मिलता है, जैसे हरिओम पवार जी का मैं सुनता हूँ। हाँ जी, तो एक क्या हाँ है कि जी। जो राष्ट्रभक्ति है, देश प्रेम की प्रेरणा, एक तो अंदाज भी उनका एक बहुत ही अलग है। निराला है, बहुत ही, तो एक लगता है रोमांचित कर देता है, भाव भर देता है, थोड़ी देर के लिए जगा देता है आदमी को अंदर से। या कुमार विश्वास जी, मतलब थोड़ा इस तरह की विधाएं। बाकी और लोगों का भी मैंने सुना, काफी नाम तो बहुत तेरे हैं, अब तो इतना जितना याद आएगा। या मतलब गजल में भी, उसमें थोड़ा गजल विधा तो थोड़ा क्या है कि हम लोग उर्दू और उसमें थोड़ा शब्दों से तो उतना ताल्लुकात नहीं हो पाता है, थोड़ी समझ हाँ, कम है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़ा बीच बीच में जब शुरुआत करते हैं तो थोड़ा कठिन शब्दों का अर्थ पर भी थोड़ा रोशनी डाल देते हैं।
तो जिससे हाँ समझने जी, में आसानी हो जाती है। तो आसानी हो हम जाती है, जी, बिल्कुल। जी। तो वो सहायता के लिए तो ऐसे मदद करती, थोड़ी अपनी जैसे कुछ भावों को भी रख देते हैं, तो हुँ, श्रोता जो है उसमें फिर बंध जाते हैं। फिर उनका ध्यान आ जाता है कि नहीं, ये शायर या जो भी कवि है, वो इसी के बारे में अपना प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा समझ हुँ, में हुँ, आसानी हो जाती है। तो इसी तरह से रही सबका, मतलब सभी अच्छे हैं, उसमें कोई ऐसा कोई वर्गीकरण तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हुँ, बहुत मुश्किल है अब क्योंकि तो किसी अब की तो कोई चीज़ अब जी, तो अपने मंच पे ही हम तो इतने अच्छे-अच्छे स्थापित, अब मैं बहुत क्या कहूँ, मुझे तो वही बहुत लगते हैं, मतलब कभी मैंने तो सोचा भी नहीं कि अर्श जी का है या हुँ, आदरणीय नरेंद्र जी का भी सुना, मतलब नरेंद्र जी बहुत का है, बेहतरीन है। बहुत, अभी निर्दोष जी का आता है, मतलब कि मैंने देखा, उधर सिनायुल्लाह लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं बहुत और अच्छा सबको लिख रहे हैं। नमन है, बहुत नमन है। मतलब हम तो किसी की श्रेणी में नहीं कह सकते, लेकिन मुझ जैसे तुच्छ आदमी के लिए तो कम से कम लगता है बहुत श्रेष्ठ रचना है। वही पढ़ के हम अपने जी, को सौभाग्यशाली इस मंच पे समझते हैं कि हमें ऐसा कम से अच्छा, सबसे बढ़ के बात है कि इस मंच के हम सारे लोग एक घर जैसे लगते हैं। जी, किसी में बिल्कुल, अब तो हम आपसे बात, परिवार बिल्कुल घर जैसे एक माहौल ऐसा है, इतना तो बढ़िया, एक अपनापन लगता है, बिल्कुल। कलम के जादूगर परिवार है ये समूह बिल्कुल, नहीं है, ये परिवार ही कलम है, के वही जादूगर मैं कहता हूँ, परिवार है। एकदम, एकदम यही तो मैं कहता हूँ, और इसमें सब ख़्याल रखते हैं, इतना बढ़िया संचालन, जी, चाहे जो भी है, बिल्कुल। बहुत, बहुत निस्संदेह, कभी बिल्कुल। मैं देखती हूँ कभी कोई गलत शब्द, कोई अपशब्द कभी हमें सुनने को नहीं नहीं, मिला। नहीं, कभी नहीं, सिर्फ कभी नहीं, कभी नहीं। और मतलब मैं खुद एक लेखिका हूँ, तो जब मैंने यहाँ के कलम के जादूगर मंच पर आई, तो मैं खुद जी, हैरान जी। थी कि लोग इतना बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, लिखते हैं, मतलब बिल्कुल। मुझे लगता है कि अब बहुत कुछ सीखना बाकी है हमें, बहुत अब कुछ सीखना। अब मैं ही, अब मान लें क्या हुआ कि मैंने पहले एक रचना, तो क्या होता था कि ठीक है, स्वभावतः मैंने एक एक चीज़ की मैंने गाँठ बाँध ली, जो श्रेय जी की बात, तो क्या देखिए, पहले लिखते थे, भाव तो थोड़ा बहुत, कोई ऐसा, चूँकि साहित्य का छात्र न होने के नाते अब विधा या छंद शास्त्र की जान ऐसा नहीं था, लेकिन इंटरमीडिएट संस्कृत से मुझे संधि हर चीज़ों की थोड़ी समझ थी। मतलब लेकिन क्या था कि जब चीज़ें छूट गई, तो छंद में बंध के रहना वो थोड़ा एक मुश्किल हो जाता है। जाता है शुरुआत बहुत। में। लेकिन ये है कि हाँ, लेकिन जब मैंने उनको सुना कि नहीं, छंदबद्ध कविता को ही मतलब उसका महत्व देना चाहिए, तो मैंने महत्व गाँठ देना बाँधी कि नहीं, फिर अब उसमें ज़रूर थोड़ा-सा उस पे समय दे करके, उसके सोच करके और उसी व्याकरण, उसके अनुशासन में बंध के ही थोड़ा जो भी रचना की जाए, भले थोड़ा देर ही हो जाए, कोई बात नहीं। भावों को उसमें बाँधने की, पिरोने की, तो मैंने यही थोड़ा दोहा को भी थोड़ा, इस समय क्या है कि दोहा छंद पे थोड़ा कैसे, क्योंकि हम लोग पढ़े भी थे। जैसे बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, या हुँ, हुँ, बहुत सी हुँ, छोटी-छोटी बातें कबीर जी के या रसखान के या इन सब, मतलब इनके रहीम के, तो बहुत प्रभावित करते हैं। तो इसमें भी जी, थोड़ा बिल्कुल। हमने दोहा पे थोड़ा फ़ोकस कर रहे हैं, जितना आप लोगों के मार्गदर्शन में या आप ही लोगों के साथ सीख-सीख करके हम सीख ही रहे हैं। अपने हम इस सब मंच सीख के, रहे ये हैं, सब गुरुकुल है। सीख रहे हैं। नहीं, हम क्या है, जी, इस मंच को मैं गुरुकुल मानता हूँ, ये कवियों का एक गुरुकुल है। इसमें जो है जी, हम एक इतने साहित्य प्रेमी, इतने बुद्धिजीवी, सुधीजन लोग हैं। हम तो अपने को एक छात्र समझते हैं। हमें तो सच पूछिए तो हमें खड़ा भी जी, नहीं हम आता कि संभल के कैसे खड़े हो पाएँ। अगर कोई खड़ा होने का या थोड़ा 2 कदम चलने का कोई श्रेय भी देगा, तो ये आप ही लोगों का, जो आप लोगों ने उँगली पकड़ करके थोड़ा-सा जी, मुझे बहुत सँभाला है धन्यवाद। या आगे मंच दिया है, जी, उसके लिए बहुत बहुत-बहुत नमन धन्यवाद। है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका भी। एक्चुअली बहुत-बहुत। हमारा ये उद्देश्य ही ये है कि छंद मुक्त के अलावा छंदबद्ध कविताएँ भी हों और लोग नई-नई विधाओं को सीखें भी। खाली जी, ये जी, नहीं जी। है कि बस लिख दिया। जी, आगे भी तो बढ़ना है ना हमें सबको, हम भी बिल्कुल। आपके साथ ही हैं। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न है, हमारे समूह में कलम के जादूगर समूह का जो जो समूह है, उसमें आपको कौन से रचनाकार हैं जो बहुत प्रभावित करते हैं? अब नाम तो हमने आपको बता ही रहे हैं, मतलब कोई भी, मैं कहता हूँ कि मैं रचनाएँ जहाँ तक मुझे आता है मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। जी, हाँ प्रतियोगिता जी, की हाँ भी जी, है, मैंने तो देखा मैं है। मैं सारी रचनाएँ लगभग पढ़ता हूँ हाँ समय जी, निकाल हाँ के, और जी, बिल्कुल। सबका मैं मतलब हृदय से साधुवाद, जो भी हमसे बन पड़ता मैं करता हूँ। और एक जगह कहीं एकाध कुछ ऐसे मुझे सह कलमकार मिले, जो कि थोड़ा उन्होंने रचनाएँ बहुत उत्कृष्ट लिखी, लेकिन जो एक दिशा निर्देश था उस प्रतियोगिता का कि अलग ऐसे किया। होना चाहिए, तो थोड़ा कलेवर से कहीं थोड़ी हटी हुई लगी। श्रेष्ठ हुँ, रचना थी, लेकिन जो एक विषय जिस पे एक लिखना था, बाध्यता जिसकी थी, उसका एक अनुशासन में लिखना था, उससे थोड़ा परे लगी। तो मैंने आदर के साथ उसको थोड़ा इंगित किया, इतना दुस्साहस तो नहीं कर अच्छा, सकता अच्छा। किसी को, मतलब हम की कोई ठेस लगे ऐसा,
लेकिन हमने निवेदन जरूर किया कि एक बार थोड़ा गौर कर ले कि उस पर थोड़ा कहीं मेरे विचार में कुछ ऐसा लगता है। तो थोड़ा इस तरह की बातें हैं। तो सबसे देखिए चीज क्या है, अभी मैं जब सुन रहा था उनको, हर्ष जी को या आदरणीय नरेंद्र जी को भी, तो उन लोगों ने अपने को ऑफर भी किया कि भाई जो नए लोग हैं सीखना चाहें तो सिखाने के लिए भी ऐसा सुझाव भी दिया कि मतलब, लेकिन मैंने देखा कि आप मतलब जितने जो प्रतियोगिता का जो उसमें डिक्लेयर होता है, तो उसमें इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि अगर उसी पर भी अगर आदमी अवलोकन करे और उससे थोड़ा सा उसको केंद्र में रख के कुछ भी थोड़ा लिखने का कोशिश करे, तो उसी से बहुत ज्ञान मिलता है। बाकी तो इधर उधर से अपना आदमी प्रयास करता ही है, लेकिन उसमें बहुत ज्ञान है। जैसे अभी नीरज जी के ऊपर भी जो आया, तो कम से कम उस चीज को विधा या कैसे दोहे का, तो इस तरह की चीजें हैं। मतलब उसमें एक ज्ञान भी आप बांट रहे हैं। हाँ उसमें जी, अगर वो प्रतियोगिता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी भी तो है कि कैसे हाँ लिखना जी, है, क्या लिखना है। तो वो एक क्या होती है कि एक अनुशासन नियम जब उस पे आदमी फोकस करता है, तो स्वतः हाँ, बहुत हाँ, कुछ चीजें सीख वो जाता है। सीख जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत तो कुछ देखो नहीं खुद को बहुत करनी सीखता। पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ कि मैं इन सब चीजों से बहुत लाभान्वित हो रहा हूँ। मुझे तो सीखने को बहुत मिल रहा है। और हाँ देखिए जी, सीखना तो ये जीवन है, ये तो अनवरत चलेगा। मैं तो कविता और काव्य यात्रा को एक यात्रा मानता हूँ। इसका कहीं कोई बिल्कुल, पड़ाव नहीं। आनंद लीजिए और आनंद दीजिए लोगों को, यही है। हाँ, ज्यादा बिल्कुल, जीवन मतलब ही ये बिल्कुल, बिल्कुल आप बिल्कुल जो है जीवन ही आनंद है, एक देखिए आनंद बेश जीवन ही एक आनंद यात्रा और है। कहीं नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल ये तो एक यात्रा है। आनंद आनंदित रहिए और आनंद बांटिए, और कुछ नहीं। कवि का ही स्वभाव है। अब हम ये थोड़े ना सोचते हैं कि अब हम आगे जाके लिखने लग जाएंगे, हम पहले नहीं नहीं, लिखते नहीं, थे, ये धीरे ये तो धीरे क्या है, हो देखिए सकता है कवि, कुछ सालों बाद कुछ और सीखने लग जाए। मैं कभी कभी अपने को रोक नहीं सकता। जो वास्तव में कवि हो अपने को अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकता। वो तो प्रकट करेगा, कि प्रकट करेगा, प्रकट होती भी और करना भी चाहिए। अब हम आपकी एक कोई रचना सुनना चाहेंगे। अच्छा, अच्छा, जरूर। हम आपको एक हमने पोस्ट किया था वही रचना, तो उसमें हमने थोड़ा दोहे और कुछ चौपाई छंद में भी थोड़ा सा प्रयास किया था। तो मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करूंगा। स्वागत सर्द है आपका। हवा, सर्द हवा के झोंके, बहुत धन्यवाद। तो उसको थोड़ा सुनिएगा। ये खास करके जाड़े के ऊपर थोड़ा उसमें मैंने अपने तरीके से चरखा उसको कुछ वाके कह, होते जी हमारे, जी हाँ। हाँ, तो उसको कहने की कोशिश, उसको थोड़ा उस अंदाज सुनिए। थोड़ा मुझे भी थोड़ा वो टच करती है चीजें, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा उसको प्रस्तुत करने की मेरी इच्छा भी है। तो पहले दोहा है शुरुआत की एक। जाड़े के मौसम पड़े, हाड़ गलाती ठंड, जाड़े के मौसम पड़े, हाड़ गलाती ठंड, काम काज हो आलसी, व्यंजन चाव प्रचंड, काम काज हो आलसी, व्यंजन चाव प्रचंड। थोड़ा ठंड के मौसम में क्या होता है कि थोड़ा आलस आलस आता है। आ जाता है, और थोड़ा व्यंजन में थोड़ा डिफरेंट खाने में थोड़ा सा स्वाद आदमी का बढ़ जाता है। तो वही भाव में लिखा। अब आगे थोड़ी सी चौपाई का कुछ है पंक्तियां, तो उसको समर्पित करते हैं उसके साथ ही। थोड़ा ध्यान चाहूंगी। सर्द हवा के झोंके तीखे, सर्द हवा के झोंके तीखे, चुभन गलन तन तीर शरीखे, चुभन गलन तन तीर शरीखे, हिमपात में गिरि श्रृंखलाएं, हिमपात में गिरि श्रृंखलाएं, धवल पुंज लोचन तिभाए, धवल पुंज लोचन तिभाए, जाड़ा ठिठुरन बात निराली। कैसे मतलब ठंड में आदमी कैसे कैसे एक भाव होते हैं, उसको मैं थोड़ा व्यक्त करना चाह रहा हूं। जाड़ा ठिठुरन बात निराली, स्वेटर कंबल ओढ़े डाली, स्वेटर कंबल ओढ़े डाली, भाप मुंह से निकले ऐसे, भाप मुंह से निकले ऐसे,
गर्म नीर से उठते जैसे, गर्म नीर से उठते जैसे। जब कभी ज्यादा ठंड होती है तो भाप निकलने लगता है मुंह से, जैसे कि पानी बिल्कुल। पानी उबल रहा, उससे भाप उठ रही है, तो उसकी मैंने थोड़ा इसमें समाहित करने की कोशिश की थी। बच्चे बूढ़े की लाचारी, बच्चे बूढ़े की लाचारी, जाड़ा ठंड बढ़ाई भारी, जाड़ा ठंड बढ़ाई भारी। भानु कोहरा चादर ओढ़े, बहुत जब घना कोहरा हो जाता तो सूरज जी तो दर्शन भी छुप मुश्किल हो जाते जाता है। बिल्कुल। भानु कोहरा चादर ओढ़े, भानु कोहरा चादर ओढ़े, रवि को तरसे बच्चे बूढ़े, रवि को तरसे बच्चे बूढ़े। आलस निद्रा तन पर छाई, आलस निद्रा तन पर छाई। अच्छी लागे बड़ी रजाई, अच्छी लागे बड़ी रजाई। ठंड होती है तो रजाई से कंबल से बाहर निकलने की सबको इच्छा नहीं होती, बिल्कुल मन नहीं उसी करता। की उसी की अभिव्यक्ति है। आलस निद्रा तन पर छाई, अच्छी लागे बड़ी रजाई। अब खाने के ऊपर भी थोड़ा आदमी रहता है तो थोड़ा जाड़े में क्या होता है कि बैठे बैठे बेड पर ही कुछ आ जाए गरम गरम तो स्वादिष्ट, तो उसका भी थोड़ा वर्णन है। गरम पकौड़ी हलवा पूरी, गरम पकौड़ी हलवा पूरी, स्वादिष्ट व्यंजन नित जरूरी, स्वादिष्ट व्यंजन नित जरूरी। तो ये थोड़ा चौपाई में था। अब आखिरी में थोड़ा दोहा करके ये थोड़ा इसको मैं आखिरी पढ़ रहा हूं। दोहा है। ऋतुओं की एक साधना, ऋतुओं की एक साधना, प्रकृति साम्य में लाए, ऋतुओं की एक साधना, प्रकृति साम्य में लाए। ये प्रकृति एक जो चक्र है, मतलब इसमें जो ऋतुओं का एक चक्र है, एक उसमें साम्य अवस्था लाती है प्रकृति में। शीत ग्रीष्म वर्षा पड़े, शीत ग्रीष्म वर्षा पड़े, जब भी समय हो जाए, जब भी समय हो जाए। ऋतुओं की एक साधना, प्रकृति साम्य में लाए, शीत ग्रीष्म वर्षा पड़े, जब भी समय हो जाए। तो ये था। धन्यवाद आपका। बहुत सर धवा। सुंदर। हाँ, बिल्कुल बहुत सर बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप यहाँ पे मैं देहरादून में हूँ, वैसे भी यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है, जी बिल्कुल जी यही जी। बात निकलती है। और डेली डिमांड आती है कि आज हलवा बना दो, आज पकोड़े बना दो। तो उसी उन्हीं मनोभावों को थोड़ा सा इसमें पिरोने की कोशिश की है, और उससे बिल्कुल ज्यादा कुछ बिल्कुल, भी बस नहीं, जो भी है। गरम गरम कुछ मिल जाए वही ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही सही बात। जी बहुत सुंदर। तो धन्यवाद मेरा आपका। अगला हम्म। मेरा अगला प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे फेसबुक पे बहुत सारे समूह हैं, पटल हैं। जी किसी जी। में कुछ कोई लिखता है, किसी में कोई लिखता है। तो हम्म। अ, आपको बाकी समूह में और हमारे कलम के जादूगर समूह में क्या अंतर नजर आता है? नहीं, बहुत जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। बहुत हम शुक्रिया। तो यही कहेंगे कि जैसे और जो समूह है सिर्फ नाम मात्र के समूह है। अब क्या है कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटली लोग कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें कोई इतना बहुत कठिन काम नहीं है। हर कोई कहीं से कहीं कठिन हो जाएगा, और ये आज युग का टेक्नोलॉजिकल एरा है, तो इसमें हर कोई जुड़ सकता है और जुड़ता है, अच्छी बात। लेकिन क्या है कि उसको जोड़ तो लिया, लेकिन अब हम हम्म, आगे कैसे समूह को लेकर चलेंगे, क्या दिशा निर्देशन होगी, किस तरह से उद्बोधन हम करेंगे। वही चीज तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर तो हम एक परिवार जैसे लग रहा है। हमें कोई हम्म, फर्क नहीं लगा, भले हम चाहे उनको मिले ना हो, देखे ना हो, लेकिन उनकी हाँ जी रचनाएं पढ़ के हम उनके साथ ऐसे हृदय से जुड़ते हैं, क्योंकि कभी तो हृदय से बिल्कुल जुड़ता है, दिल से बिल्कुल। जुड़ता है। तो लगता है कि हम बिल्कुल उनको बहुत पहले से जानते हैं, उनके भावों को जानते हैं, जो लिखते हैं उनको हम समझते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उस पर हम समय देते हैं, अच्छा लगता है।
तो हम तो ये जानते हैं, हमारे लिए तो यही एक मंच है। तो एक दोहा भी है, चाहे कबीर जी का होगा या रहीम का, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूलहि, हाँ रहीम जी का, रहीमन मूलहि सींचिए, फूलहि फलहि अघाय। कितना समय है आदमी के पास? 24 घंटे का ही तो समय है। बाकी भी दिनचर्या जो शेष समय मिलता है उसी में ही तो काव्य साधना है, जो भी अपनी हाँ जी, रुचि की बिल्कुल। हॉबी ढूंढना है। हम्म। तो हम एक ही मन से तहे दिल से जुड़े, अपना अच्छी तरह से जुड़े, अच्छा प्रयास करें। सब हाँ जी, अच्छा है। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे शब्दों के लिए। ये तो बिल्कुल सच है कि हम एक काम करेंगे लेकिन वो बहुत बिल्कुल, अच्छे से करेंगे, नहीं, वही हमारे जीवन के उसमें लिए। उसमें उसमें क्या होगा, मैं आपको बताऊं, जो मेरा निजी विचार है, हो सकता है, मैं नहीं कहता हूं मैं किसी को, लोग जुड़ते हैं, मैं सुनता हूं कुछ सैकड़ों से जुड़े हैं, उसमें कोई, मुझे कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसे उनकी आदमी को अपनी चॉइस है। कहने का मतलब कि सीखने के लिए है ना, हम लोग इतना प्रयास हो रहा है कि लोग इसमें आगे बढ़ें। हाँ अल्टीमेटली जी, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि साहित्य की सेवा हो, एक दूसरे को लोग समझें, सीखें। देखिए, ये तो बिना सीखने और सिखाने ऐसे ही सीखेगा आदमी ना, आगे बढ़ेगा। अगर हम 10 जगह उछल कूद ही करते रहेंगे तो आजीवन उछल कूद ही करते रहेंगे, कब बिल्कुल, सीखेंगे? बिल्कुल, तो कम बिल्कुल से सही कम, बात है। अगर जिसके जीवन में ठहराव नहीं है ना, तो कभी नहीं हाँ, सीख सकता। थोड़ा ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, थोड़ा अपने को केंद्रित करना पड़ेगा सीखने के लिए। तो जितना ये इन्वेस्ट, इतना समय का, चाहे हर चीज का, जो सारे लोग कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम भी उसमें एक सहभागी बने, रादर दैन कि इधर-उधर भटके फिरे, उससे कोई, मुझे कोई उसमें कोई फायदा नहीं नज़र आता। बिल्कुल। एक्चुअली ये समूह सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए, इसमें इस समूह में कविता लिख दो, यहाँ सर्टिफिकेट मिल गया, यहाँ सर्टिफिकेट मिल गया, आप उससे कुछ देखिए, हासिल नहीं होने वाला। मैं तो बताऊँ, देखिए, मैं तो, जो मेरा अपनी निजी राय है, कि सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल नहीं मायने रखते। अगर हम सर्टिफिकेट, लिख रहे देखिए, हैं। अगर अगर हम लिख रहे हैं, हम ये मानते हैं, हम साधनारत रहें, हम लिखते हुँ, रहें, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी ऑटोमेटिक आएँगी। अगर बिल्कुल। कोई भी एक ओ अच्छा लिखेगा, कोई अच्छा करेगा, तो उसको लोग खुद सराहेंगे। हुँ, कोई ये नहीं कि हम कोई 4 सेट हुँ, हम दिखा, देखिए, किसी का रिस्पेक्ट जो है ना, जब तक आप उसके लायक नहीं बनेंगे, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। जी। कोई भी हुँ, सम्मान कोई मिलता है, वो आप पहले पहले कहते हैं ना, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। अरे पहले हम उसके अनुकूल तो बने, योग्य तो बने। हाँ, तो हमें बिल्कुल, योग्य बनने के लिए इतना बढ़िया मंच हमारे लिए एक सजाया गया है, तो हम उसको क्यों ना उसके अनुकूल बने पहले? पहले हम उसमें तो अपने को सार्थक कर पाएँ। निरर्थक बिल्कुल। हम तो, और प्रयास को तो हम निरर्थक मानते हैं, उसको सार्थक मतलब मैं अपने हिसाब से नहीं मानता, बाकी तो ठीक है। हर किसी का अपना-अपना मत है, लेकिन ये मेरा अपना निजी मत है। हाँ, लेकिन ये जो 10 सर्टिफ़िकेट मिल गए या 20, उससे कुछ हासिल तो होने वाला नहीं है। अब क्योंकि जब सर्टिफ़िकेट, जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम बिल्कुल, अच्छे से उसको समझेंगे नहीं उस विधा को, बिल्कुल। तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो सिर्फ़ मैं फ़ेसबुक इसीलिए के मैं लिए ही रह जाता है। हुँ, इसीलिए मैं बताऊँ कि मैंने तो चूँकि देखा, हम बता तो रहे हैं, सवाल हुँ, सीखने का क्या है कि सीखने का हर एक-एक चीज़ से आदमी सीखता है। एक-एक बातों से सीखता है, उसको आदमी गहराई में कितना लेता है। सीखने के लिए, अब एकलव्य क्या था? एकलव्य को, मतलब अर्जुन जब थे, तो अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शिक्षा दिया, हुँ, प्रत्यक्ष शिक्षा दिया ना, सब कुछ सिखाया। लेकिन एकलव्य था, ठीक है, सामाजिक कारण रहे हो, चाहे जो भी कारण रहे हो, उसको उसको अपना शिष्य के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन उसने एक हुँ, तरफ़ा उनको गुरु माना। एक तरफा हुँ, गुरु माना उसने, और उनको एक गुरु का आदर देकर के, एक मूर्ति बना करके आखिर वो विद्या अपना सीखा, मतलब अपने को केंद्रित किया। एक भाव केंद्रित है, एक गुरु की, हाँ, एक हाँ, गुरु और शिष्य का, एक उसकी एक महानता भी स्थापित की ना। तो क्या है, सीखने के लिए हम तो एक छोटी भी चीज को, हम तो कहते हैं कि जो लोग, जो एक उभरते हुए रचनाकार हैं, मैं तो कहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो मैं हुँ, तो स्तब्ध हो जाता हूँ कि भाव, देखिए, हुँ, एक बार मैं एक जगह कहीं पढ़ा था कि जब कवि है या कोई भी रचनाकार है, जब लिखता है, तो उस समय वो होता है और प्रभु होते हैं, मतलब माँ शारदे होती हैं, जो वो लिखवाती हैं। देखिए, क्षमता और सामर्थ्य किसमें क्या है, अब वो जाने, वो तो कैसे रच जाती है, कैसे लिख जाती भावों को। लेकिन जब वो चीज लिख जाती है, तो उसके बाद जो है, वो कवि और लेखक भी उतना नहीं जानता, सिर्फ प्रभु या माँ शारदे ही जानती है कुछ चीज क्या लिखा गया। तो ये बिल्कुल, कुछ विशेषताएं होती हैं लोगों की, जब भाव में होते हैं, बहुत चीजें रच जाती है, लिख जाती है। तो वही है कि ठहराव की बहुत जरूरत है, समझने की बहुत जरूरत है मेरे विचार से। तो रचनाएं स्वतः होंगी, और अनुशासन तो इसलिए मैंने भी प्रण लिया है, इस कम से कम इस साल में। अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्या करूंगा, बात प्रण की नहीं है, लेकिन ये कि हाँ, भले कम से कम लिखे, 2 लाइन लिखे, 4 लाइन लिखे, अच्छा लिखे, मतलब बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। लिखे।
लिखना बहुत जरूरी है। और अपनी तरफ से मतलब भाव देखिए, कभी भी अंत तो नहीं होता भावों का, लेकिन क्या है कि जो एक व्यक्ति विशेष या कवि विशेष कर लिए थोड़े देर के लिए सही, कि अगर वो अपने भावों में विचारों में जब थक जाए, मान लीजिए कोई एक रचना का वो सृजन कर रहा है, तो उसमें देख लिया कि हाँ अब मेरी भाव पूर्ण हो गई, पूर्ण भी नहीं कहेंगे लेकिन एक लगभग वो जो थक चुका अपने को हाँ, व्यक्त करने में, उसका जो भाव है वो पूरा हो गया। बिल्कुल, मतलब अपनी तरफ से बेस्ट दे, मेरा ये कहने का अभिप्राय, अपनी तरफ से बिल्कुल। बेस्ट देना चाहिए। तो अभी मैंने प्रतियोगिता में मैं थोड़ा-सा अभी थोड़ा समय नहीं मिल पाया, तो अभी प्रतियोगिता के चरण में जो लिखना है, तो मैं कुछ कोशिश करूँगा, तो थोड़ा-सा अभी कुछ उसमें लिखा भी है, तो थोड़ा-सा करके उसे फाइनली फिर मैं भी डालूँगा, फिर देखता हूँ। जी, आप हमारे नए रचनाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब बात संदेश की क्या है, संदेश तो हम लेना चाहेंगे, क्योंकि हम नहीं, नहीं। संदेश देने लायक नहीं है, लेकिन संदेश उसी के इर्द-गिर्द मेरी जो बातें हैं, वो संदेश के लिए ही है, कि क्या है कि देखिए सीखने के लिए हम कहें कि जैसे आपने प्लेटफ़ॉर्म का भी ज़िक्र किया, मंचों का ज़िक्र किया, सारे मंच अच्छे हैं, सारे साहित्यकार हैं, सारे अच्छे-अच्छे लोग जुड़े हैं, लेकिन क्या है ना कि शुरुआत करना, कभी हम लोग पढ़ते थे मुझे ध्यान नहीं आता किसकी है, कि कर्मवीर भी कई तरह के होते, लेकिन सबसे चीज़ क्या है कि चीज़ों को चलाना, निर्बाध रूप से चलाना और उसमें वैल्यू एडिशन करना एक बहुत बड़ी बात है। हुँ, और जगह पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। यहाँ पर नए-नए प्रयोग मैं देखा कि जिस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और उसे बाँध के रखना। सबसे जी, बड़ी बात बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ कि इतनी और इतनी बाँध के रखती है और सबसे बढ़ के और बहुत शुक्रिया। सारे लोग और उसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वो एक अपने आप में बहुत अनोखा है। और एक से एक मतलब रचनाएँ अपनी भाव व्यक्त कर रहे हैं और फिर भी एक-दूसरे का जो है उत्साहवर्धन कर देखिए, कहने ये का बहुत अच्छी मतलब बात ये है भी है कि सब और हुँ, जैसे अब हम प्रतियोगिता के दौड़ में भी हैं और एक-दूसरे का जो हाँ, उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं, मदद कितनी भी कर रहे हैं। ये कहाँ तभी मिलेगा? ये ये तभी आप ये आगे बढ़ सकते। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत शुक्रिया। वातावरण कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि ठीक है, जो भी समय इस मंच को हम दे अरे मंच से बहुत ले रहे हैं ना इनडायरेक्टली। कहने का मतलब क्या है? अब आज हम कितना अब आप एक समय है ना, हर किसी का समय लग रहा है इस चीज़ में, ऐसा नहीं है, एक तरफ़ा समय नहीं है। हम भी इसमें समय दें तो हर किसी का एक तो हम कहते हैं कवि है तो उसको भी एक बिल्कुल, कवि की हाँ, टीम चाहिए, कविता श्रोता देखिए इसमें क्या है कि अच्छे श्रोता भी बनेंगे। आज श्रोता भी भी बहुत बने, तभी आज आप में अच्छा लिख पाएँगे। आज भी मैं आपको बताऊँ बहुत सी कविताएँ हैं, बहुत अच्छी कविताएँ हैं, लेकिन लोग उसको पढ़ते नहीं। हुँ, लेकिन आप अब पढ़ेंगे वही नहीं तो अच्छा नहीं लिख पाएँगे बिल्कुल भी, ये वही तो तय है। हाँ, इसीलिए कविता कवियों में एक आपस में सामंजस्य रहे, वो अपना सुने, हुँ, सुनाएँ। सुनना औरों को भी पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं बहुत कि हम ज़रूरी उसी है। को कि आप मेरी ही सुनिए, मुझे ही सर्टिफ़िकेट दीजिए या मुझे ही जो है लाइक करिए, कोई उतना वो मायने नहीं रखता। आप लगे रहिए, निरंतर आप जो है सेवारत रहिए, आप अपने कर्म में लगे रहिए। क्योंकि काव्य सेवा ही हमारा धर्म है, कवि धर्म है। जी, अब हम आपकी कोई रचना सुनना चाहेंगे। जी, जी, ज़रूर। अभी तो अभी प्रतियोगिता के अंतर्गत ही जो चल रही है, तो मैंने आपको बताया भी था कि मैंने उसको अभी थोड़ा पोस्ट नहीं किया। कुछ हुँ, अभी उसमें लिखने ही की अभी कोशिश किया था, थोड़ा समय का अभाव था। लेकिन फिर भी हमें विषय बड़ा रोचक लगा युवा शक्ति, युवा क्योंकि शक्ति बहुत हमारा अच्छा हमारा विषय हमारा देश है। भी युवा है, 65% हमारी युवा शक्ति की ताकत है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी समय-समय पर इसको व्यक्त करते रहे हैं, कि हमारा हाँ देश अभी जी, बिल्कुल युवा है और काफ़ी कुछ हुँ, हमा करने की जो है हमें मतलब जज़्बात भी और करेंगे भी। हुँ, तो हमने क्या है कि कुछ युवा शक्ति में कुछ लिखने की मतलब दोहा में ही, विधा में ही हमने लिखने की कोशिश की है और कुछ भावों को उकेरने की कोशिश की है, कि हमारी युवा शक्ति जो है, हर क्षेत्र में लगी है। चाहे इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो या हर विधा में या अर्थतंत्र हो, हर जगह क्योंकि व्यवस्था में ही इतना जो है आगे बढ़ा रही है। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ युवा शक्ति। 65% देश में युवा शक्ति पुरजोर, 65% देश में युवा शक्ति पुरजोर, ओज जोश ऊर्जा भरे
देश भक्ति चहुओर, बिल्कुल। ओज जोश ऊर्जा भरे, देश भक्ति चहुओर। आज युवा शक्ति में देखिए तो इतना ऊर्जावान है, इतना बहुत कुछ करना चाहता है, उद्वेलित हो जाता है करने के लिए, और देशभक्ति भी चरम पे है। अपने युवा विदेश में, अपने युवा विदेश भी, आईटी व विज्ञान, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अपने युवा विदेश भी, आईटी व विज्ञान, कीर्तिमान की स्थापना, नासा अनुसंधान, कीर्तिमान की स्थापना, नासा अनुसंधान। नासा जो है अमेरिका का एक माना हुआ विश्व प्रसिद्ध, वहीं से ही स्पेस में सारी चीजें, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे युवा ही वैज्ञानिक वहां पे कितना जो है झंडा बुलंद करे, तिरंगा फहरा रहे हैं। अद्भुत है, उनको नमन है। वही भाव इन दो पंक्तियों में हमने कोशिश की है। फिर आगे है, 21वीं युवा सदी, 21वीं युवा सदी, वैज्ञानिक फरमान। हमारे युवा वैज्ञानिक क्या फरमान दे रहे, उसी भाव को मैं यहाँ थोड़ा रख रहा हूं। 21वीं युवा सदी, वैज्ञानिक फरमान, पग हो गायब चांद पे, पग हो गायब चांद पे, तैयार गगनयान, पग हो गायब चांद पे, तैयार गगनयान। हमारी युवा शक्ति बिल्कुल मतलब तैयार है, सक्षम है। वो दृश्य भी मतलब कितना एकदम विचलित, मतलब वो अच्छा लगा जबकि हमारे प्रधानमंत्री साक्षात मौजूद थे, जबकि इसरो में जो चंद्रमा पे वो लैंडिंग था, थोड़ी सी से हम लोग थोड़ा सा कुछ सेकंड के उस कैलकुलेशन में या कहीं चूक हो गई, जबकि हमारे वैज्ञानिक पल पल सबकी सांसें थमी हुई थी। क्या नजारा था वो। बहुत मेहनत की थी लोगों ने, बहुत मेहनत की थी। और वो भाव, वो जो हमारे प्रमुख है इसरो के, क्या किस तरह से सांत्वना हमारे देश के नेता ने जो है उनको दी थी, एक काबिल तारीफ है। रियली वंदन है सबको और अभिनंदन है, जिस तरह से हमारे युवा वैज्ञानिक समर्पित है देश सेवा में, कैसे हम आगे बढ़े, कितना एक अंदर से बेचैनी है। तो वही हमने इसमें रखी है कि अब वो सपना है ही है कि हमें जो है हमारे जाएंगे जो है उसमें अंतरिक्ष यात्री भी, तो उसी की कल्पना मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रखी है। फिर आगे है, देखिए हमारे दो संस्थान जो है हमारे देश के गौरव है, एक डीआरडीओ और इसरो। जैसे क्या है कि देश की ताकत, हम बहुत सी, हम क्या है कि अपना अस्त्र शस्त्र हम बहुत चीजें आयात करते हैं, तो हमारा बहुत खर्चा उस पर होता है, लेकिन डीआरडीओ है दिन रात हमारे युवा वैज्ञानिक लगे हुए हैं। आप मालूम ही होगा कि हर दिन कुछ न कुछ नए प्रयोग हो रहे हैं, कुछ न कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी एग्जिस्टिंग है उसको और एडवांस की जा रही है, ताकि हम और सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने। तो उसी पे ये आगे की पंक्ति समर्पित है। डीआरडीओ इसरो, युवा शक्ति उपयोग, डीआरडीओ इसरो, युवा शक्ति उपयोग, निज देशी प्रौद्योगिकी, निज देशी प्रौद्योगिकी, नित्याधुनिक प्रयोग, निज देशी प्रौद्योगिकी, नित्याधुनिक प्रयोग। क्योंकि हर जगह हमारे युवा वैज्ञानिक लगे हुए हैं, डीआरडीओ हो, इसरो हो, हर जगह अपना, और होमी भाभा एटॉमिक सेंटर, और अपना जो है जितना, और टेक्नोलॉजी अपना हो रहा है, जो कि पहले अब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते थे, आयातित टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहते थे। एक हमारी अब आत्मनिर्भरता खुद की विकसित हो रही है और नित नए प्रयोग हो रहे हैं, आधुनिक प्रयोग हो रहे हैं। तो उसी का एक भाव इसमें डालने की मैंने कोशिश की है। आगे भी
कुछ वही भावनाओं के साथ आगे बढ़ाते हुए। अर्थतंत्र उद्योग हो, अंतरिक्ष अभियान, अर्थतंत्र उद्योग हो, अंतरिक्ष अभियान, सर्वोत्तम अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग को ही कहते हैं। इंजीनियरिंग वाला क्षेत्र, हाँ जी। सर्वोत्तम अभियांत्रिकी, युवा लगे जी जान, सर्वोत्तम अभियांत्रिकी, युवा लगे जी जान। देखिए हमारे युवा साथी समर्पित हैं, जी जान से लगे हुए हैं कि हमारा सब हर क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़े। ये बेचैनी जो है ना हमें बहुत पहुंचा देगी जल्दी जहां पे हमने लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, या सबका सपना है हम सबका। अब आगे और भी भाव है। गुणवत्ता उत्पाद से, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी है, उत्पाद प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको इंडिकेट कर। गुणवत्ता उत्पाद से उत्पादकता धार, उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी जो है उसकी एक धार कैसे तेज होगी। गुणवत्ता उत्पाद से उत्पादकता धार, मेक इन इंडिया युवा, इसका थोड़ा चल रहा है ना कि ये बहुत ही प्रचार प्रसार में। मेक इन इंडिया युवा, युग निर्यात प्रसार, मेक इन इंडिया युवा, युग निर्यात प्रसार। आखिरी में सपना हम सबों का ही कि कैसे हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा, निर्यात कैसे बढ़ेगा, हम कैसे मेक इन इंडिया अपना बनाएं, कैसे हम अपना ब्रांड बनाएं, कैसे उसमें वैल्यू एडिशन करें और अपनी पहचान पूरे विश्व पटल पर छोड़ें। तो उस प्रयास का एक थोड़ा सा इन पंक्तियों में है। अब आगे हम अपने वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं अपने युवा साथियों का, वो भाव थोड़ा सा ये आखिरी उसमें है दोहे में। विजयी सुत मां भारती, विजयी सुत मां भारती, जग भी लोहा मान, विजयी सुत मां भारती, जग भी लोहा मान, विश्व पटल सम्मान है, विशिष्ट एक पहचान, विश्व पटल सम्मान है, विशिष्ट एक पहचान। धन्यवाद। तो ये थोड़ा सा भाव था, अपने युवा शक्ति को एक उद्बोधन के लिए अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया। अब इसको थोड़ा संशोधन करके मैं भी भोज पेश कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी, मेरा अपना बेटा भी साइंटिस्ट बनने वाला है और वो होमी भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो आप मुझे बता रहे थे वो सब मैं उसको करते देखती हूँ। वो नहीं, बच्चे और टीचर्स कितने डेडिकेटेड हैं। आज बहुत के युवा, क्योंकि उनको इतने वो, बल्कि वो बड़ों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनमें इतनी बेचैनी है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि बिल्कुल पूरा हम दुनिया सब कुछ करें, इन हाउस करें, अपने देश में करें और देश के लिए। जी जी जी, जगन्नाथ जी बहुत सुंदर, तो आपसे इसीलिए मिलकर बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा। तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। जी जी, अ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में जुड़ने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। इस मंच का भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन, और आदरणीय श्रेय जी का भी फिर पुनः अभिनंदन और वंदन। धन्यवाद जी। धन्यवाद। और तो आपने देखा, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम और अगले हफ्ते हम फिर नए रचनाकार, नए विजेता के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।